जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम प्रवीण राजपूत है और हम द एस्पिरेंट लाइफ में आज 11 जनवरी की करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम। उससे पहले आप सुबह उठकर डेली अपना टारगेट फिक्स करिए और उस टारगेट को अचीव करने में पूरा दिन लगा दीजिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। हाल ही में विश्व हिंदी दिवस कब मनाया गया? तो हाल ही में विश्व हिंदी दिवस कब मनाया गया? तो ये आंसर हो जाएगा 10 जनवरी। कब मनाएगा? 10 जनवरी को मनाएगा। 2025 की विश्व हिंदी दिवस की थीम क्या है? तो हिंदी में अगर बात करें तो एकता और संस्कृति गौरव की वैश्विक आवाज़, ठीक है ना। और इंग्लिश में बात करें ये ग्लोबल वॉइस ऑफ यूनिटी एंड कल्चर प्रोवाइडर हैं, ठीक ना। इसका उद्देश्य है विश्व भाषा का प्रचार प्रसार करना व संस्कृति महानता का उजागर करना है और हिंदी को अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में पेश करना है, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें और भी जो दिवस हैं जनवरी माह के इम्पोर्टेंट डेज, तो उन पर चर्चा करते हैं। 1 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो वैश्विक परिवार दिवस मनाया जाता है। 2 जनवरी को मनाया जाता है विश्व अंतर्मुखी दिवस। 4 जनवरी को मनाया जाता है विश्व ब्रेल दिवस। और 5 जनवरी को मनाया जाता है दोस्तों राष्ट्रीय पक्षी दिवस। 6 जनवरी को मनाया जाता है विश्व युद्ध अनाथ दिवस। और 8 जनवरी को पृथ्वी परिभ्रमण दिवस मनाया जाता है। और 9 जनवरी को वेरी इंपॉर्टेंट दिवस है राष्ट्रीय प्रवासी दिवस या भारतीय प्रवासी दिवस भी कह सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2025 नेशनल यूथ फेस्टिवल 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये दोस्तों कहाँ किया गया? वाराणसी में किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में 23वें दिव्या कल मेले का आयोजन कहाँ किया गया है? तो हाल ही में 23वें दिव्या कल मेले का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा, पहला ऑप्शन है केरल, गुजरात, आंध्र प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गुजरात हो जाएगा। अगर गुजरात की कैपिटल की बात करी जाए तो गांधीनगर हो जाएगी। सीएम है भूपेंद्र भाई पटेल। गवर्नर कौन हो जाएंगे? आचार्य देवदत्त। और हम बात करें इम्पोर्टेंट फैक्ट की, तो गिर नेशनल पार्क है गुजरात में ही, नल सरोवर लेक है, थोक लेक है, ककरिया लेक है और खिजड़िया लेक कहाँ पर है? ये गुजरात में दोस्तों। और हम नेक्स्ट बात करें दोस्तों, देश का पहला आज सेंसस ऑफ कोस्टल एंड बॉर्डर बर्ड्स, ठीक है, कहाँ पर है? गुजरात में ही है दोस्तों। दोस्तों गुजरात में ही ग्रीन एनर्जी के लिए नई नीति की घोषणा की गई है। गुजरात में ही ग्रीन एनर्जी के लिए नई नीति की घोषणा की गई है। गुजरात सरकार ने भाषा संबंधित बढ़ावा देने के लिए स्वर प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, ठीक है ना। छत पर सौर ऊर्जा स्थापित करने में गुजरात शीर्ष पर है, ठीक है। गुजरात का मछली गांव सौर ऊर्जा को चलने वाला देश का पहला सीमावर्ती गांव है, ठीक है ना दोस्तों। दृष्टिहीनों की 23वीं राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 नदियान में शुरू हुई है, ठीक है ना। गुजरात की सांस्कृतिक हस्तशिल्प विरासत घर चोला का भारत में जीआई टैग मिला है, ठीक है ना। तो गुजरात की है कौन सी? सांस्कृतिक हस्तशिल्प विरासत घर चोला, ये कहाँ की है? गुजरात की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसने ऑल इंडिया रेडियो के लिए विशेष कुंभ वाणी चैनल का उद्घाटन किया है? तो ऑल इंडिया रेडियो के लिए विशेष कुंभ वाणी चैनल किसने उद्घाटन किया है? तो योगी आदित्यनाथ ने, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, हाल ही में किसी प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो ये हो जाएंगे डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद। डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद हो जाएंगे, ठीक ना दोस्तों। अगर इम्पोर्टेंट फैक्ट की बात करें नई नियुक्तियों की, तो बहादुर सिंह को भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के अध्यक्ष बने, ठीक ना। बीसीसीआई का अगला अंतरिम सचिव देवजीत सांकरिया को नियुक्त किया गया। नेक्स्ट बात करें तेंजिंग यांगी अरुणाचल प्रदेश की पहली महिला आईपीएस बनी हुई है, ठीक है। भारती कुलकर्णी आईसीएमआर राष्ट्रीय पोषण संस्थान की नई प्रमुख बनी हुई है। तो भारती कुलकर्णी क्या बनी हुई है? आईसीएमआर राष्ट्रीय पोषण संस्थान की नई प्रमुख बनी हुई है। मनीष सिंघल को एसोचैम का महासचिव नियुक्त किया गया है, ठीक ना दोस्तों। अजय सिंह विश्व मुक्केबाजी के एशियाई निकाय बोर्ड में शामिल हुए हैं। अभिजीत मजूमदार को ऑल इंडिया लिमिटेड सीएफओ नियुक्त किया गया है, ठीक है। संजय प्रसाद को उत्तर प्रदेश का
क्या बनाया गया है, प्रमुख गृह सचिव। तो संजय प्रसाद को क्या बनाया गया है, उत्तर प्रदेश का प्रमुख गृह सचिव। तो इम्पोर्टेंट अगर इनमें बात की जाए तो तेंजिंग यांकी अरुणाचल प्रदेश की प्रथम महिला IPS, ठीक है ना। और दूसरा हो जाएगा भारती कुलकर्णी ICMR पोषण संस्थान। थर्ड हो जाएगा मनीष सिंघल एसोचैम का महासचिव नियुक्त किया। ये तीनों नियुक्ति इंपॉर्टेंट है, बाकी सभी को फिर भी याद रख लेना है। संजय प्रसाद हो जाएंगे उत्तर प्रदेश के प्रमुख गृह सचिव। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ज्ञानडक्ति का निधन हुआ है, वह कौन थी। तो ज्ञानडक्ति कौन थी, लेखक थी, एक पत्रकार थी, एक अभिनेत्री थी, या इनमें से कोई नहीं थी, ठीक है ना। तो कौन थी, एक अभिनेत्री थी। कौन थी, एक अभिनेत्री थी। तो ज्ञानडकैती कौन थी, ठीक है। इनका पूरा नाम क्या था, बनीकांता डकैती, बनीकांता डकैती या ज्ञान डकैती, ठीक है ना दोस्तों। ये असम की थी। हाल ही में किसने अवैध आप्रवासन रोकने के लिए प्रतिबंधों की घोषणा की है। तो किसने अवैध प्रवासन को रोकने की घोषणा की है, तो ब्रिटेन ने की है दोस्तों, ठीक है। तो ब्रिटेन में क्या किया जाएगा, यूनाइटेड किंगडम में इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स, नॉर्थन आयरलैंड, ठीक है। अगर हम बात करें हाँ कैपिटल ऑफ यूनाइटेड किंगडम, तो लंदन हो जाएगी। करेंसी क्या हो जाएगी, पाउंड स्टर्लिंग हो जाएगी। प्राइम मिनिस्टर कौन हो जाएंगे, कीर स्टारमर, ठीक है ना दोस्तों। अगर हम बात करें हाल ही में अनंत सिंह अंडर-17 जूनियर स्क्वैश ओपन 2025 कहाँ आयोजित हुआ है, तो ब्रिटेन में हुआ है दोस्तों। हाँ, हाल ही में ऑनलाइन वन्यजीव अपराध संबंधी FIR दर्ज करने के लिए गुरुडाक्षी पोर्टल किसने लॉन्च किया है, तो कर्नाटक ने किया है, ठीक है ना। अगर बात करें हम, ये लास्ट क्वेश्चन है जो कि आपको कमेंट में बताना है। हाल ही में चर्चा में रही हाउ इंडिया स्केल्स MTG20 पुस्तक का संबंध किससे है, तो अमिताभ कांत से है, या सुमन बेरी से है, या पीयूष गोयल से है, या फोर्थ ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, निर्मला सीतारमण। इनमें से किससे है, तो ये आपको बताना है कमेंट में। प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।